हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन फॉर finished goods. Now, as per AS2, the goods can be valued on the least of cost or market price. We know that cost means the cost which you have incurred to bring the goods into the place in the form of business. And market price here means net realizable value, that is selling price minus of the cost or expenses that you are to incur to realize this selling price, right? So if you have any selling commission or any packing charges or any loading charges, they will be subtracted and that will give you NRV. NRV का मतलब है कि आपको नेट में कितना सेल प्राइस मिलेगा, और कॉस्ट का मतलब होता है कि गुड्स को आपको उस फॉर्म में लेके आना है और उस प्लेस पे लेके आना है दैट यू कैन सेल. तो गुड्स को उस प्लेस और फॉर्म में लाने में जितनी भी कॉस्ट है, दैट मे बी द परचेज प्राइस, दैट मे बी फ्रेट, अनलोडिंग चार्जेस, एनी काइंड ऑफ टैक्सेस और कंप्लीशन चार्जेस, ठीक है ना, कुछ भी एडिशनल कॉस्ट है जिसके बाद ही गुड्स आपके सेलेबल फॉर्म में आएंगे. सो वो सारी कॉस्ट का पार्ट होता है. सो व्हाट डज अवर AS2 सेज इन दिस? अब AS2 क्या कहता है इसमें? LCM रूल है that when it is of the view that assets should not be carried in excess of amounts expected to be realized from their sale or use, write inventories down below cost to NRV. ये कह रहा है कि जब आपकी assets are not able to realize the amount, okay, तो जो आपकी कॉस्ट है जो वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इन्वेंट्रीज को राइट डाउन करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव से इन्वेंट्रीज ऑफ से 1 लाख रुपीज एट कॉस्ट, ओके, बट at the time of sale you know that expected selling price is 95,000. okay, so what are we going to do? अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसमें हमें लॉस हो रहा है, 5,000 कम रियलाइज हो रहा है. ओके, सो व्हेन इन्वेंटरीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द फुल अमाउंट, तो जो इसका कॉस्ट है वो हमें राइट ऑफ कर देना है. ठीक है, समझ रहे हो? ये जो सेंटेंस है, आई एम राइटिंग व्हाट आवर स्टैंडर्ड सेज. सो स्टैंडर्ड सेज एसेट्स शुड नॉट बी कैरिड इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड. एसेट्स को जो अमाउंट हमें सेल पे रियलाइज करना है उससे ऊपर नहीं लेके जाना है. ठीक है, तो जो रियलाइजेबल अमाउंट है अगर वो कॉस्ट से कम है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि इफ NRV इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो इन्वेंट्रीज को आपको कॉस्ट के नीचे करना पड़ेगा. सो हाउ विल बी रिकॉर्ड इट? आप कहेंगे इन्वेंट्रीज एट कॉस्ट 1 लाख लेस एक्सपेक्टेड लॉस ऑन सेल, ठीक है ना, और अमाउंट टू बी रिटन डाउन कंसिडरिंग द लॉस. सो 95,000 आप इसको स्केल डाउन करके लिखोगे, राइट? बट व्हाई डू वी हैव दैट प्राइस बिलो कॉस्ट? आप ऐसे सोचो कि जब हमने कोई गुड्स खरीदे तो कॉस्ट से नीचे उसका प्राइस क्यों जाएगा? There can be many circumstances. Sometimes it is not for all inventories. Some of your goods are damaged. Some of your goods are wholly or partially obsolete. तो इसमें क्या होगा, जो गुड्स आपके सही हैं, ठीक है, वो तो आपके सही प्राइस पे जाएंगे, बट जो गुड्स आपके डैमेज हो गए हैं उनको आपको राइट डाउन करना होगा. सपोज आपके पास है इन्वेंट्रीज एट कॉस्ट से 90,000. Now it says that it includes an inventory of say 10,000 rupees which is damaged and which can be sold for, you are not selling it but you know कि it can be sold for say 2,000 only. It means you are expecting a loss. Okay, so we'll reduce amount to be written down or written off because of decline in सेलिंग प्राइस. आप कितना अमाउंट राइट ऑफ करोगे? 8,000 ये कम रियलाइज कर रहा है तो आपको 8,000 स्केल डाउन करना है. सो वी आर नॉट डूइंग इट फॉर ऑल, वी आर डूइंग इट फॉर अ स्पेसिफिक एसेट, स्पेसिफिक इन्वेंट्री. ओके, सो जो डैमेज हो गए, जो ऑब्सोलीट हो गए, और इफ द प्राइस हैज डिक्लाइंड,
मे बी आपके पास इन्वेंट्रीज हैं 3-4 टाइप्स की, किसी एक का प्राइस डिक्लाइन हो गया तो फिर उस कैटेगरी को आपको अलग से डील करना होगा. सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, अगर एक दो चीजें ही ऐसे चेंज हो रही हैं, एक दो में ही यू हैव दिस काइंड ऑफ लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस, सो यू कैन टेक फुल इन्वेंट्री वैल्यू, जो स्केल डाउन करना है उसको स्केल डाउन कर दो. बट इन केस आपके पास इन्वेंट्रीज के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैटेगरी A2, A3 ऐसे करके, तो आप कैटेगरी वाइज भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, फिर हर एक को अलग डील करोगे. Now, if the estimated cost of completion or estimated cost to be incurred to make the sale have increased, अगर कॉस्ट ही बढ़ गई है गुड्स की, तो भी आपको जो इसमें एडिशनल कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा हो रहा है, वो आपको स्केल डाउन उसमें करना पड़ेगा. जो एडिशनल कॉस्ट है वो ऐड करनी पड़ती है, और अगर वो सेल से कम है तो आपको इन्वेंट्रीज को स्केल डाउन करना पड़ता है. ठीक है. सो व्हेनेवर वी फाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज इज बिलो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सो आपको क्या लेना होगा, LCM, लोअर ऑफ कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू. सो हम क्या करते हैं, हम या तो कैलकुलेशन कॉस्ट और NRV बेस पे करते हैं आइटम बाय आइटम, और या फिर जो पर्टिकुलर इन्वेंट्रीज हैं जिसमें ये कमी आ रही है उसको एडजस्ट कर देते हैं. सो देयर आर टू वेज टू डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम. सारी इन्वेंट्रीज में है तो हम इकट्ठा हर एक केस बाय केस चलते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेंट्री में ही हमारे प्राइजेस कम हुए हैं तो उसको फिर इस तरह से हम एडजस्ट करके स्टेटमेंट फॉर्म में शो करते हैं. Now, as per AS2, LCM rule can be applied item by item, group basis और aggregate basis. तीन तरह से है. Let us see the application first. Suppose you have 8 products. ये आपके 8 products हैं. A कैटेगरी में, B कैटेगरी में you have 2 products, C कैटेगरी में आपके 3 products हैं. Number of units given है, cost price given है, market price given है. ठीक है. सो यू आर टू कैलकुलेट वैल्यू. अब वैल्यू हमें लेनी है एज पर AS2. AS2 कहता है कि हम यूनिट वाइज भी कर सकते हैं. सो इफ यू आर वर्किंग फॉर यूनिट बाय यूनिट मेथड, ठीक है ना, क्या था आपके पास, यूनिट बाय यूनिट और आइटम बाय आइटम, ग्रुप बेसिस और एग्रीगेट बेसिस. तो अगर हम यूनिट बाय यूनिट या आइटम बाय आइटम करते हैं, आइटम बाय आइटम का मतलब हो जाता है कि आपको इंडिविजुअल आइटम्स में कॉस्ट और मार्केट प्राइस का लोअर लेना है. सो वी विल कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, टोटल मार्केट प्राइस. ये हमारे पास वैल्यूज है ना. टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्राइस. सो क्वांटिटी है 100 इंटू 50, 5000, 9000, 13,500, 6,000, 10,000, 5,000, 8,800 and 7,500. सिमिलरली हम आइटम बाय आइटम, हर आइटम का अलग से मार्केट प्राइस सॉल्व करेंगे. क्वांटिटी इनटू मार्केट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. सो 4,000, 12,000, 15,000, 400 इंटू 18 कितना हो गया, 7,200. सो जैसे हमारा क्वेश्चन कहेगा, जैसे कंपनी की पॉलिसी है, अकॉर्डिंगली कंपनी वैल्यूएशन करेगी. सो मैं तुम्हें यहाँ पे बता रही हूँ टोटल वैल्यूएशन का मेथड, कि ओवरऑल तीनों मेथड कैसे वर्क करते हैं. सो ये यूनिट बाय यूनिट हो गया. ठीक है. आई एम नॉट राइटिंग हियर टोटल एसेट्स, लिख सकते हो आप. सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ LCM रूल, आइटम बाय आइटम. अगर आप आइटम बाय आइटम देखते हो तो यहाँ A1 के लिए क्या वैल्यू होगी, लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस. तो 5 और 4 में लीस्ट है 4,000. ओके. 9 और 12 में लीस्ट है 9,000. यहाँ लीस्ट है 13,500, 6,000, 10,000, 5,000, 8,400, 7,500. So this is the value of inventory if we apply LCM rule item by item. ठीक है ना. तो अब आप टोटल कर लो. $63,400. So we will say value of inventory item by item basis 63,400, क्योंकि हमारे पास सारी कैटेगरीज हैं, आप हर एक का अलग अलग कर सकते हो. दूसरा मेथड क्या था, अगर आप आइटम बाय आइटम नहीं ले रहे हो तो व्हाट आर यू टेकिंग, ग्रुप बेसिस. सो यू विल कंबाइन द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप. तो अब ग्रुप बेसिस में क्या होगा, रादर देन अप्लाइंग दिस LCM रूल फॉर इंडिविजुअल आइटम्स,
we will apply this rule for group. So what we shall be doing here, अब इस कॉलम को आप भूल जाओ because आपको आइटम बाय आइटम नहीं करना. So what we will write, total cost of inventory for each group. Now can you identify a group? Similarly we will calculate total selling price of each group. So can you identify groups here? यहाँ ये देखो, ये आइटम्स हैं, तीन कैटेगरी, तीन ग्रुप्स हैं. ये ए ग्रुप में A1 A2 A3 है, बी में 2 है. ऐसी ग्रुपिंग होती है ना, एक जैसी चीजों को इकट्ठा कर देते हैं. सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच ग्रुप? सो यहाँ ये आपने किया हुआ है. अभी क्या होगा, वी वोंट मेक दिस कॉलम, ग्रुप बाय ग्रुप में क्या होगा, हम यहाँ पर ग्रुप वाइज करेंगे. सो ए ग्रुप की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 27,500. सो ये आप ऐसे लेके जा सकते हो. और इनकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, 31,000. देन सेकेंड ग्रुप 16,000, 19,700 ऐसे लेके जाएंगे यहाँ पर. नेक्स्ट ग्रुप ये हो गया ग्रुप सी. सो इसमें वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है ना. सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन ग्रुपिंग, LCM रूल ग्रुप वाइज आप अप्लाई करोगे. सो फॉर ग्रुप A1, ए जो ग्रुप है उसमें कितनी वैल्यू होगी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लीस्ट. फॉर बी ग्रुप, फॉर सी ग्रुप, ठीक है ना. सो आप ग्रुप वाइज ले लोगे. सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना आ गया, 64,800. सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ग्रुप बेसिस में वैल्यू आ जाएगी 64,800. ओके, सो दिस इज item by item, this is group basis. Third, we are to calculate aggregate basis. So how will we determine value on the basis of the aggregate? Aggregate का मतलब combine कर दो. So अब क्या होगा, आपके पास क्या है, you have the cost figures, you have the market price figure. अब कॉलम और नहीं बनाना क्योंकि अब हमें aggregate करना है. तो यहाँ हमने सबकी कॉस्ट सॉल्व की हुई है, ठीक है. This column is giving you cost of all the items of inventory. This is giving you market price of all the items of inventory. So just total up, आप टोटल कर लो, ठीक है ना. सो कितना आ जाएगा आपका, इसका टोटल हो रहा है जैसे 64,800 और यहाँ पे टोटल हो रहा है लेट अस सी 74,600. So on aggregate basis, cost price of aggregate or total inventory 64,800, market price 74,600. So value on the basis of LCM rule will be lower of the two, that is 64,800. So जब आपके पास different items हैं, different categories हैं, then accordingly you will apply the rule. So I hope आपको ये जो working है it is clear to you, है ना. Now let us take up कि हमारे पास एक ही तरह की इन्वेंट्री है, तो फिर ये ग्रुपिंग और आइटम बाय आइटम कैलकुलेशन नहीं चलेगी, फिर तो हम सीधे कैलकुलेशन कर लेंगे ना, एक ही वैल्यू है, एक ही आइटम है. ओके, लेट अस टेक अप दिस क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक केसेस जिसमें गुड्स एक ही तरह के हैं बट कुछ गुड्स ऐसे हैं जो डैमेज हो गए हैं, ओके, या उनमें कुछ प्रॉब्लम है. सो यू हैव कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 2 लाख, यू आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 160%. ये बहुत सिंपल है, आप 160% अगर रियलाइज कर रहे हो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कम ही रहेगी ना. सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ LCM रूल विल बी कॉस्ट. हमें देखने की जरूरत ही नहीं है सेलिंग प्राइस बिकॉज वी नो वो ज्यादा है. बट वो ये क्या कह रहा है, देयर आर 2 केसेस जो एक्सेप्शन है. गुड्स ऑफ 20,000 आर डैमेज्ड एंड यू नीड टू इनकर 10% एडिशनल सेलिंग प्राइस. एडिशनल खर्चा करना चाहते हो सो दैट यू रियलाइज द ओरिजिनल कॉस्ट. अब आप इस कॉस्ट को रियलाइज करने के लिए आपको कुछ और स्पेंडिंग करनी पड़ेगी. सो इसमें अब रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो देखो कॉस्ट प्राइस है 20,000, ओके, ये अगर रियलाइज करना है तो आपको 10% नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है, 160,
32,000। तो अब आपको इस सेल को करने के लिए 10% का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है, टू रियलाइज द कॉस्ट। सो हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, हम रियलाइज तो करेंगे कॉस्ट ऑफ 20,000 जिसमें ये एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। सो एक्चुअली हमारा जो यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो कितनी होगी, 16,800। बिकॉज नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड टू रियलाइज द वैल्यू। इस वैल्यू को रियलाइज करने में हमें ये एक्सपेंसेस इनकर करने हैं। सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई। सो इन गुड्स में क्या होगा, कॉस्ट है 20,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 16,800। सो लीस्ट ऑफ द टू, मतलब यहाँ पर इसको वैल्यू करना है। सो ये वैल्यू कम हो गई। तीसरी कैटेगरी मतलब सेकंड केस क्या हो गया, 12,000 आपका है विच आर डैमेज्ड एंड यू कैन रिकवर ओनली 5,000। तो यहाँ पर भी हमें क्लियरली लॉस एक्सपेक्टेड है। सो लीस्ट ऑफ द टू जो गुड्स हैं वो वैल्यू किए जाएंगे लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस दैट इज 5,000। सो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है कि हम गुड्स की कैटेगरीज अलग अलग करें। वी हैव 3 टाइप्स, ओके। नॉर्मली आप 160% रियलाइज करते हो एक्सेप्ट द 2 केसेस। सो केस 1, गुड्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20,000 आर डैमेज्ड एंड दे विल गिव यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 16,800, ये जो हमने अभी सॉल्व किया। सेकेंड है आपके गुड्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12,000 आर ऑल्सो डैमेज्ड, दिस में बी डैमेज्ड और आउटडेटेड, जो लिखा है हमें तो वही फॉलो करना है। सो यहाँ पर आप रियलाइज करोगे 5,000 ओनली। सो बाकी के जो बैलेंस ऑफ गुड्स है वो कितने बचे, 2 लाख में से अगर 20,000 और 12,000 का केस अलग हो गया, सो 1,68,000 बाकी का बैलेंस है। सो यहाँ पर नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू इज 160%, जो हम नॉर्मली सेल करते हैं। सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक इज गोइंग टू बी कॉस्ट, लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ओके। सो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या हो गई, 16,800 प्लस 5,000 प्लस 1,68,000, ओके। सो ये आ गया आपका ओके। सो यहाँ हमने क्या किया, गुड्स को अलग अलग सॉर्टिंग कर ली अकॉर्डिंग टू द केसेस एंड देन वी कैलकुलेटेड द वैल्यू। But same thing can be achieved by simply adjusting the losses. We know that cost price of inventory is 2 lakh. So you will simply scale down the value less losses or expected losses due to डिक्लाइन इन वैल्यू। जो वैल्यू में कमी हो रही है, मार्केट प्राइस में कमी हो रही है, उससे कौन से लॉसेस हैं, केस 1 में लॉस ऑफ डैमेज्ड गुड्स। सो डैमेज्ड गुड्स का लॉस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 20,000, सेलिंग प्राइस जो इसकी आप रियलाइज करोगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिसे बोलते हैं, वो इस केस में है 16,800। सो 3,200 का लॉस यहाँ पर हो गया। सेकेंड केस में हम इजीली लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड लॉस, बिकॉज वहां कुछ एडिशनल आपको नहीं दे रखा। सो 12,000 की कॉस्ट है, 5 पे जाएगा, सो 7 का लॉस हो गया। सो 1,89,800 दिस इज द वैल्यू। सो हमें क्या करना है, या तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ले लें और जो एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं उससे स्केल डाउन कर दें तो वैल्यू आ जाएगी। अनदर वे इज यू सिंपली टेक अप द 3 सेपरेट केसेस, केस बाय केस सॉल्व कर लो और फिर वैल्यू ले लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ AS2 is applied. So I hope it is clear for you. That's it for the day. Thank you.